हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस कैरियर एकेडमी में। आप सभी को पता होगा कि 2023 में मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं और कुछ आने वाली हैं। जैसे कि पटवारी का नोटिफिकेशन, एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। इनमें से कुछ वैकेंसीज के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो इसी के लिए अब हम एमपी जीके की एक सीरीज लेके आए हैं और ये पहला पार्ट है। और पहले पार्ट में हम लोग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाली मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से चंबल नदी का उद्गम स्थल है। कभी आपसे विशेष तौर पर पूछे कि कौन सी पहाड़ी से निकलती है, तो चंबल नदी का उद्गम जाना पाव की पहाड़ियों से होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कहीं कहीं पे आप लोग देख सकते हैं 12 राष्ट्रीय उद्यान भी दिख जाएगा आपको। तो 11 और 12 के बीच में है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान। जहाज महल कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में मांडवगढ़ में है जहाज महल, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश के अंदर रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए इकबाल सम्मान दिया जाता है। महत्वपूर्ण सम्मान है, इसलिए परीक्षाओं में भी पूछा गया है और पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के निम्न पर्यटन स्थलों में से कौन सा अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो जो मध्य प्रदेश का खजुराहो जगह है, यहाँ पे काफी ज्यादा मंदिर हैं और ये अपने मंदिरों के लिए ही प्रसिद्ध है, यानी इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? तो मध्य प्रदेश के ये जो जिले दिए हुए हैं, इनमें खंडवा में है, छिंदवाड़ा में भी है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और बैतूल में भी है, लेकिन हरदा में ये पर्वत श्रृंखला नहीं है, यानी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हरदा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न साहित्यकारों में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन इनमें से मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो शरद जोशी ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, हरिशंकर परसई का भी संबंध मध्य प्रदेश से है और प्रभाकर माचबे इनका भी मध्य प्रदेश से ही संबंध है, लेकिन धर्मवीर भारती ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है? तो भोपाल लेदर फैक्ट्री ये एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है, यानी इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो गौर नृत्य यानी ये डांस कला है और इसका संबंध है मुंडिया से। मुंडिया एक जनजाति है और इसी से संबंधित है गौर नृत्य। सतना में सन 1873 में भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? तो भरहुत स्तूप की खोज की थी कनिंघम ने। यहाँ से आपको 3-4 फैक्ट मिल गए। पहला कि भरहुत स्तूप कहाँ पर है? सतना में है। ये इसकी खोज कब हुई थी? 1873 में हुई थी और किसने की थी? कनिंघम ने की थी। मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है, यह किस नदी के तट पर लगता है? तो कुंभ का मेला ये उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर लगता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये मध्य प्रदेश की पिछली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा।
भारत का लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थापित किया गया है लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र। निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना है? तो नर्मदा घाटी पर जो परियोजना है ये मध्य प्रदेश और गुजरात की एक संयुक्त परियोजना है। इससे रिलेटेड भी पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें प्रश्न पूछा गया है और याद रखिएगा कि नर्मदा घाटी परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों की एक संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लागू किया गया था। तो देखिए इसमें आपको ईयर और डेट दोनों बतानी है। 2 फरवरी 2005 में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों में अब मनरेगा योजना जारी है? मनरेगा जो कि एक रोजगार गारंटी योजना है और ये केंद्र सरकार की योजना है और ये अब मध्य प्रदेश के 50 जिलों में जारी है। भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन कब शुरू किया गया था? तो 1959 में शुरू हुआ था भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन। मध्य प्रदेश में कहां पर लाख बनाने का शासकीय कारखाना है? तो मध्य प्रदेश में उमरिया जिले में है लाख बनाने का शासकीय कारखाना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना कहां पर है? तो घड़ी बनाने का कारखाना है बैतूल जिले में और एकमात्र ऐसा कारखाना है मध्य प्रदेश के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहां पर स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र स्थापित किया गया है और ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि एशिया का ये सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है और ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में अखबार कागज का कारखाना है? तो अखबार कागज का कारखाना है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बुरहानपुर। राज्य में शुष्क बंदरगाह, शुष्क बंदरगाह का मतलब होता है ड्राई पोर्ट, कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये पीथमपुर में स्थापित किया गया है और पीथमपुर किस जिले में आता है? तो पीथमपुर आता है धार जिले में। काफी बार कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि पीथमपुर इंदौर में आता है, लेकिन पीथमपुर जो है ये मध्य प्रदेश के धार जिले में आता है और यहाँ पर जो है ड्राई पोर्ट स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के एम्पोरियम का नाम है वसुधा, मृगनयनी, कलमाई या कविता। तो जो मध्य प्रदेश का एम्पोरियम है उसका नाम है मृगनयनी एम्पोरियम। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी निर्धारित की गई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में विकास दर 7.6% निर्धारित की गई थी। राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बजट किस क्षेत्र में दिया गया था? तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें सामाजिक सेवाओं पर सबसे ज्यादा बजट दिया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सतना स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी ने स्थापित किया है? तो सतना में जो सीमेंट कारखाना है ये स्थापित किया गया है बिरला कारपोरेशन के द्वारा। अगला प्रश्न है, रक्षा गाड़ी कारखाना, इंग्लिश में इसको बोलेंगे डिफेंस कार फैक्ट्री, किस शहर में स्थापित है? तो डिफेंस कार फैक्ट्री ये मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थापित है। यानी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल कहां पर स्थापित की गई थी? तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम जो है सूती कपड़ा मिल बुरहानपुर में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक उद्योग घनत्व है? और ये सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश के धार जिले में। इस क्वेश्चन में भी जो कई बार कंफ्यूजन होता है कि इंदौर जिले में है सर्वाधिक उद्योग घनत्व, लेकिन ऐसा नहीं है। राइट आंसर होगा धार जिला, जहां पर प्रदेश में सबसे ज्यादा उद्योग घनत्व है। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मध्य प्रदेश राज्य में कहां पर स्थापित किया गया है? तो ऑप्टिकल फाइबर कारखाना ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में क्रिस्टल आईटी पार्क बनाया गया है? तो क्रिस्टल आईटी पार्क ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बनाया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में कहां पर करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है? तो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस ये मध्य प्रदेश के देवास जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर है? और सिक्योरिटी पेपर मिल ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, होशंगाबाद में है सिक्योरिटी पेपर मिल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन किस वर्ष हुआ था? तो योजना मंडल का गठन हुआ था मध्य प्रदेश में 1972 में। 7 मार्च 1953 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत गांधी सागर बांध का शिलान्यास किसने किया था? तो इसका शिलान्यास किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री थे। इनके द्वारा ही प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत गांधी सागर बांध का शिलान्यास किया गया था। तो यहाँ से आपको 2-3 फैक्ट मिल जाएंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ही गांधी सागर बांध का शिलान्यास हुआ था, और इसका शिलान्यास किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और डेट कौन सी थी? 7 मार्च 1953। मध्य प्रदेश राज्य में दूसरी पंचवर्षीय योजना की सही अवधि क्या है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना ये 1956 से लेकर 1961 तक थी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? तो मध्य प्रदेश में 2010-2011 में ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी, और इसी के तहत ही गांवों को सड़कों से जोड़ा गया था। तो देखिए, शहर और गांव को मुख्य जो सड़कें हैं उनसे जोड़ा गया था ग्राम सड़क योजना के तहत। मध्य प्रदेश की राम रोटी योजना किसके लिए चलाई गई थी? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो शहरी गरीब लोग हैं उनके लिए राम रोटी योजना चलाई गई थी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना किसके लिए चलाई गई थी? तो अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए यह योजना चलाई गई थी। साथ में छात्राओं के लिए, सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए, यानी इन तीनों के लिए ही चलाई गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश राज्य में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो मध्य प्रदेश में 2004 में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत हुई थी। इंदिरा गांधी योजना की छानबीन निम्न में से कौन करता है? मध्य प्रदेश की पिछली 2-3 परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है, और इसका जो सही उत्तर होगा, तो इंदिरा गांधी योजना की छानबीन ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत हुई थी 2009-2010 में। मध्य प्रदेश में भगोरिया नृत्य निम्न में से किस जिले का है? तो भगोरिया नृत्य ये मुख्यतः झाबुआ जिले का है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश में ढिमराई कहाँ का लोक नृत्य है? तो ढिमराई ये बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में
पगल्या किस अंचल की लोक चित्रकला है? तो पगल्या ये मालवा अंचल की एक लोक चित्रकला है। निम्न में से भीलों का प्रमुख नृत्य क्या है? तो इनमें से जो भीलों का प्रमुख नृत्य है उसको बोलते हैं भगोरिया। मध्य प्रदेश राज्य की कौन सी जनजाति बैगा नृत्य करती है? तो बैगा नृत्य जो है ये बैगा जनजाति के द्वारा मुख्यतः किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश में होलकरों का महल कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में है होलकरों का महल। होलकर राजवंश के जो महल हैं ये इंदौर शहर में है। मध्य प्रदेश के किस शिलालेख में शिव मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो मध्य प्रदेश के इंद्रगढ़ शिलालेख में शिव मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंद्रगढ़ शिलालेख। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो देश में दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से, और पहला स्थान है राजस्थान का। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों का प्रमुख नगर था। तो चंदेल शासकों का प्रमुख नगर था अजयगढ़। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक स्थल जिसको बोलते हैं सांची स्थित है? और ये किस जिले में है? रायसेन में। एक प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक स्थल है, यहीं पर है सांची स्तूप। मध्य प्रदेश में कहां पर चित्रगुप्त मंदिर है? चित्रगुप्त मंदिर ये खजुराहो में है। अभी हमने पिछले एक क्वेश्चन में पढ़ा भी था कि जो खजुराहो है यही ये मंदिरों का एक शहर है। देश का कला भवन मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो देश का कला भवन ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस शहर में सास बहू का मंदिर है? सास बहू का मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में है। मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहा जाता है? तो भोजपुर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। भोजपुर में एक विशाल शिवलिंग है और इसीलिए मध्य प्रदेश का सोमनाथ भोजपुर को कहा जाता है। गौ हत्या बंद करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य है जहां पर गौ हत्या बंद कर दी गई है। मध्य प्रदेश के किस शहर में तानसेन का मकबरा स्थित है? तो तानसेन का मकबरा ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में है। मध्य प्रदेश में कहां पर गरुड़ स्तंभ है? तो गरुड़ स्तंभ ये विदिशा में है। मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम पर्यटक नगरी है। तो मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम पर्यटक नगरी है शिवपुरी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ओमकारेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ओमकारेश्वर में सिद्धनाथ का मंदिर है, शंकराचार्य की गुफाएं हैं, महादेव का मंदिर है। यानी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। इन सभी के लिए ओमकारेश्वर प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में क्या स्थित है? तो देखिए मध्य प्रदेश का जो भेड़ाघाट है जबलपुर में है, और यहाँ पर धुआंधार प्रपात भी है, 64 मूर्तियों वाला 64 योगिनी मंदिर भी है, और गौरी शंकर का मंदिर भी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर क्यों प्रसिद्ध है? तो कुंभ मेला भी उज्जैन में लगता है, महाकालेश्वर का मंदिर भी उज्जैन में है, और जंतर मंतर ये भी उज्जैन में है, और इसीलिए मध्य प्रदेश का उज्जैन इतना प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। किस शासक ने गुजरी महल का निर्माण करवाया था? तो गुजरी महल का निर्माण करवाया गया था मान सिंह के द्वारा। मध्य प्रदेश में भीमबेटका के प्रसिद्ध होने का कारण क्या है? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो भीमबेटका है इसके प्रसिद्ध होने का कारण है गुफाओं के शेर चित्र के कारण। यानी यहाँ पे जो गुफाएं हैं उनमें शेरों का चित्र बनाया गया है पत्थरों में, और इसीलिए भीमबेटका की गुफाएं इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हैं।
अगला प्रश्न है, पातालकोट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पातालकोट ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीर स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे की समाधि कहां पर है? तो शिवपुरी जिले में है वीर स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे की समाधि। मध्य प्रदेश में रामगढ़ जो कि मंडला की रानी ने किसके साथ युद्ध किया था? तो मंडला की रानी में ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में राजा जीवाजी राव का सुंदर एवं कलात्मक राजमहल कहां पर है? ये है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या वाले जिले हैं। तो इस तरह का प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन दिए रहेंगे। जैसे कि आपको ऑर्डर में दिया रहेगा खंडवा, सिवनी, जबलपुर, बैतूल, सीधी, झाबुआ, मंडला, छिंदवाड़ा, धार, खरगोन। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए भी आप तैयार रहिएगा। और देखिए इस जो ये प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की जनसंख्या वाले जिले हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या है झाबुआ में, इसके बाद मंडला में है, फिर छिंदवाड़ा, फिर धार, फिर खरगोन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश के किस जिले में भगोरिया हाट लगता है? तो भगोरिया हाट ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में लगता है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में आदिम जाति कोरकू पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के जो दक्षिण के जिले हैं वहां पर कोरकू जो कि एक आदिम जाति है ये पाई जाती है। निम्न में से किस जनजाति के निवास स्थान को सहराना कहा जाता है? तो जो सहरिया जनजाति है इसके निवास स्थान को सहराना कहा जाता है। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली किस जनजाति में घोटुल व बाड़ा परंपराएं पाई जाती हैं? तो ये गोंड जनजाति में पाई जाती हैं। कौन सी परंपरा है? घोटुल और बाड़ा। मध्य प्रदेश के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। इसको हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया है। चटकोरा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो चटकोरा नृत्य ये कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में हलवा नामक जनजाति पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में हलवा नामक जनजाति पाई जाती है। निम्न में से भीलों की उपजाति कौन सी है? तो देखिए बरेला, पटेलिया और पंडो ये तीनों ही भीलों की एक उपजाति है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। तो आप लोग भी याद रखिएगा भीलों की उपजाति कौन कौन सी है? बरेला, पटेलिया और पंडो। अगला प्रश्न है, कांवर जनजाति मध्य प्रदेश में किस जिले में मुख्य रूप से निवास करती है? तो कांवर जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में निवास करती है। टांडा किस जनजाति से संबंधित है? तो टांडा ये बंजारा जनजाति से संबंधित है। निम्न में से किस जनजाति का संबंध कत्था उद्योग से है? तो कत्था उद्योग से खैरवार जनजाति का संबंध है। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति है? ये है गोंड जनजाति जो कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में निवास करती है। किस जनजाति का संबंध गोल गधेड़ो विवाह से है? तो गोल गधेड़ो का संबंध है भील जनजाति से।
मध्य प्रदेश में किस जनजाति में लाम सेना विवाह प्रथा प्रचलित है? तो लाम सेना विवाह प्रथा ये बैगा जनजाति में प्रचलित है। तो किससे लाम सेना विवाह किस जनजाति में होता है? याद रखिएगा, बैगा जनजाति में। सैला नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो सैला नृत्य ये भी बैगा जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। निम्न में से किस जनजाति की उपजाति नहाला है? तो कोरकू की एक उपजाति है जिसको नहाला बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया था? तो चंदेल राजाओं के द्वारा ही खजुराहो के जो भव्य मंदिर हैं इनका निर्माण 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के मध्य ही किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ग्वालियर किले का निर्माण राजपूत राजा सूरजसेन किसकी स्मृति में कराया था? तो ऋषि गालब की स्मृति में ही ग्वालियर किले का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? राजपूत राजा थे सूरजसेन। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का सोयाबीन उत्पादन में पहला स्थान है। आपको कहीं कहीं पे देखने को मिल सकता है कि मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान कहीं कहीं देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का सोयाबीन उत्पादन में पहला स्थान है। ग्वालियर किले में राजा मानसिंह तोमर ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजा मानसिंह तोमर के द्वारा मान मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किस राजा ने ओरछा राज्य की स्थापना की थी? तो राजा रुद्र प्रताप के द्वारा ही ओरछा राज्य की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में हड़प्पा के समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो मध्य प्रदेश में हड़प्पा के समकालीन सभ्यता जो है ये नर्मदा नदी के किनारे विकसित हुई है। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने सन 1899 के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने 1899 में लाहौर अधिवेशन में भाग लिया था। और डॉक्टर हरि सिंह गौड़ के नाम से मध्य प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी भी है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की एकमात्र, और ये कहाँ पर है? सागर में है। खत्म कर देता है, कहाँ दिक्कत रही तुमका? वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी को थैंक्स, और साथ में इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।